हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। तो जैसा कि आपको बता दें कि लाइव टेस्ट में सारे बच्चों का कमेंट आता था कि सर हमें जो मैथ का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है आपको उस पर हमें वीडियो चाहिए, उस वो भी ट्रिक से। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो शुरू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ फैक्टर पे बहुत सारे को वीडियो बना दिया है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेशियो। आज हम लोग रेशियो इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए अभी पहले हम रेशियो को समझते हैं। और आपको मैं बता दूं, रेशियो का जो चैप्टर है अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे मतलब कई सारे लेसन से क्वेश्चन जो एक रेशियो से हल हो जाते हैं। ठीक, तो रेशियो का एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो के बारे में शुरू में चर्चा करेंगे, फिर इस पर जो ट्रिक है ये अप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम रेशियो के बारे में बता दें आपको कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का क्या मतलब होता है? अनुपात। यानी अनुपात क्या होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेशियो। ठीक, अनुपात क्या होता है? किन्हीं भी दो राशियों को भाग विधि द्वारा प्रदर्शित करना है, क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। किन्हीं भी दो राशियों को भाग विधि द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। यह हो गया हमारा अनुपात। ठीक, दूसरी बात यह है कि अनुपात को सदैव सरलतम रूप में लिखा जाता है। अनुपात को हमेशा किस में लिखा जाता है? सरलतम रूप में। ठीक, अनुपात को हमेशा, तो ये दो चीज़ें हो गई हमें अनुपात को जो बेसिक, जो कि सभी लोगों को जानना चाहिए। अनुपात किसे कहते हैं? दो राशियों के बीच के संबंध को किसी भाग विधि द्वारा प्रदर्शित करना ही अनुपात कहलाता है। और अनुपात को सदैव सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब मैं बता दूं अब हल्के प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि महेश की आयु, जैसे प्रश्न का यह है कि महेश की आयु कितनी है? 28 वर्ष है। मान लीजिए महेश की आयु कितनी वर्ष है? 28 वर्ष है। और दिनेश की आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो महेश और दिनेश की आयु का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग क्या अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात को हमने भी बताया कि भाग विधि द्वारा प्रदर्शित करना है और 28/35। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पर यह अनुपात आ गया, लेकिन यह अभी एग्जिट अनुपात नहीं है, क्योंकि दूसरी बात कहा गया था अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो अनुपात को जब जितना हो सके उतना छोटा हम लोग कर देते हैं। जैसे यह 28 है या 35 है, तो किसी से कटेगा तो कटेगा 7 चौको 28, 7 पचे 35। तो यह हो जाएगा हमारा 4/5, यानी कि यम अनुपात D = 4/5। यानी कि महेश और दिनेश की आयु का अनुपात 4/5 हो गया। यह हो गया हमारा आयु संबंधी। ठीक, तो और बता दें आपको, तो आपको हमने सिखाया अनुपात। अब इसके बाद बताएं कि कभी कभी अनुपात देखिए हमारा कुछ बटे के रूप में रहता है। जैसे A/A गुणे 1/B और 1/C। कुछ इस प्रकार से जब अनुपात होते हैं, तो इस प्रकार के जो अनुपात होते हैं इसको यह हमारा एग्जिट अनुपात नहीं होता है। तो इसको हम लोग इस अनुपात को क्या आता है कि पहले इसको हल करके एक एग्जिट अनुपात निकालते हैं, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो कि थोड़ा दिक्कत करेंगे। तो इस प्रकार के जब बटे के रूप में अनुपात दिया रहा है तो उससे हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा धैर्य बनाइए रखेगा। अभी आपको ट्रिक बताएंगे, थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लेते हैं अनुपात पर हम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, A, B और C का क्या निकालते हैं? एलसीएम। A, B और C का क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम। अब एलसीएम से क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम से जब गुणा करेंगे तो एग्जिट मान मिल जाएगा। हमने माना A और B का एलसीएम निकाला, तो मान लीजिए मान मिल गया हमें n। तो एग्जिट रेशियो क्या होगा हमारा? 1/A गुणे n अनुपात 1/B गुणे n अनुपात 1/C गुणे n। ठीक, अब यह हो गया हमारा एग्जिट अनुपात। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न दे आ रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब इस तरह से हमें मान दिया रहा है और यह मान लीजिए A का मान है, यह मान लीजिए B का मान है, यह A और B और C का अनुपात इस तरह दिया रहा है, तो यह A और B C का एग्जिट अनुपात नहीं है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? ABC का जब अनुपात निकालेंगे सेम यही तरह निकालेंगे। 2, 3 और 4 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का दुगुना करेंगे 8 नहीं पूरे कटेगा, 4 × 12, यानी कि 1/2 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे कितना? 12। अब 2 छके 12, 3 चौको
12, 4 तिया 12, यानी कि एग्जिट अनुपात हमारा क्या मिल गया 6:4:3। तो यह हमारा ए और बी और सी में अनुपात मिल गया। ठीक, तो हम सिखा रहे हैं आपको यह कि कहीं क्वेश्चन में आपको इस तरह से बटे के रूप में आंसर दे तो यह समझ मत लीजिएगा कि यही हमारा आंसर है, तो इसको इस तरह से करते हैं। ठीक, एक चीज़ और जनरल बता दें आपको, जनरल बातें, जैसे ए और बी का अनुपात 1/2:1/3 है, तो इसका अगर 2 अनुपात केवल रहे तो सीधा सीधा उल्टा कर देते हैं। इसका वही काम करेंगे तो देखिए उल्टा हो जाएगा। इसका तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा आंसर 3:2 हो जाएगा, यानी इसका हार इधर चल जाएगा, इसका इधर चल जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए इसी तर्ज पर 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6, यानी कि यहाँ 6 यहाँ 6, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, यानी कि 3:2 मिला। तो जब आपको आप मतलब जब रेशियो में दो राशियां हों, तो जब 2 राशियां हो तो आगे पीछे नीचे ऊपर कर लेंगे। ठीक, इसका हर यहाँ पर, इसका हर यहाँ पर। ठीक, तो ये आपको एग्जिट रेशियो मिल जाएगा। लेकिन 3 रहे तो यह वाला फार्मूला करना, मतलब यह वाला ट्रिक आपको अप्लाई करना है। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ी सी ट्रिक पर बात करेंगे। ट्रिक क्या हमारा है, चलिए देखेंगे, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाएंगे और ट्रिक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए ट्रिक देखिए हमारा क्या है। अब हम देखिए इसमें पढ़ेंगे कौन से ट्रिक के बारे में, रेशियो में जो सवाल ज़्यादातर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिए गए संख्या को अनुपात में बांटना। ठीक, मान लीजिए कि कोई संख्या n है, इसे a b c में बांटा गया। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या n है, इसे a b और c अनुपात में क्या किया गया, बांटा गया है। तो a का हिस्सा क्या होगा, b का हिस्सा क्या होगा, c का हिस्सा क्या होगा। ठीक, देखिए इसका शॉर्टकट मेथड है, हम ट्रिक से आपको बताएंगे। a का हिस्सा निकालना, यानी कि जो संख्या है n, उसमें जिसका निकालना रहेगा उसको ऊपर करेंगे और बटे नीचे क्या करेंगे, अनुपातिक योग से भाग करेंगे। नीचे दूसरा देखिए b का हिस्सा निकालना है तो b बटे a b प्लस a प्लस b प्लस c। नीचे c का निकालना n गुणे c बटे a प्लस b प्लस c। तो यह हमारा है ट्रिक। ठीक है, तो अभी आपको ट्रिक पर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, देखेंगे तो 2 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोग पहले इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे हम इसको मिटा देंगे, फिर आपको आपके माइंड में रहनी चाहिए बात। ठीक, इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज और अनुपात में बताना भूल गए हमने। अनुपात जो होता है हमेशा सदैव 2 या 2 से अधिक सजाती राशि, यानी कि सजाती समान जाति की जो राशियां हैं उसी में ज्ञात करते हैं। 2 या 2 से अधिक सजाती राशि, यानी समान प्रकार की जो राशियां, उसी में हमेशा आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दे दिया जैसे कि एक आशीष है, आशीष ने एक दौड़ को जो है 1.2 मीटर दौड़, आशीष ने एक दौड़ में 1.2 मीटर की रीड की। ठीक, और उसी समय आशीष ने 150 सेंटीमीटर की दूरी को तय किया। तो आशीष और मनीष का जो दौड़ का रीड है, इसका अनुपात बताइए, यानी कि यह मीटर में दिया या सेंटीमीटर में। तो यह मान लीजिए मनीष और आशीष में जो अनुपात निकालेंगे 1/2 और 1/50 से नहीं निकलेगा। ठीक, क्योंकि यह मान मीटर में दिया, यह मान सेंटीमीटर में दिया। तो आप इसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं, कोई मान 1 में बदल दीजिए, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। ठीक, जैसे यम बट्टे ये है तो हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है, यानी 120/150 लिख सकता हूँ। यह कट गया, 3 चौको 12, 3 पचे 15। ठीक, यानी कि 4:5 आपका मिल जाएगा आंसर। ठीक, तो यह ध्यान दीजिएगा, जो आपको अनुपात बताते हैं, अनुपात जो 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच आप ज्ञात करते हैं, वह राशियाँ कैसी होनी चाहिए, सजाती होना चाहिए। ठीक, अब ट्रिक पर हम बात करेंगे। देखिए ट्रिक तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक पर थोड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। जैसे देखिए मैं ट्रिक को मिटा रहा हूं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन मान लीजिए, देखिए पहला है 1350 रुपए को आशीष, मनीष और सतीश के बीच 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया, तो बताइए प्रत्येक को कितने रुपए मिले। ठीक, रुपया कितना है, यानी कि इसमें n बराबर कितना है, 1350 रुपये है। ठीक,
लिख लेना है। अभी आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन देखिएगा तुरंत 2 सेकेंड के बीच में आप अगर आप ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो 2 सेकेंड के बीच में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखिए अनुपात क्या दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, अनुपात दिया 4 5 6, 4 5 और 6 अनुपात दिया है। तो हमें आपको बता दें प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, यानी ए का हिस्सा मान लीजिए। ए का जब हिस्सा निकालेंगे तो ट्रिक अपनाएंगे n गुणे ए बटे ए प्लस बी प्लस सी, यही बात आपको बताए थे। ठीक, तो यहाँ पर n की जगह कितना रखेंगे 1350 गुणे ए का निकालना यानी ए की जगह या 4 बटे ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1350 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा 6 5 11 4 15, 15 से कट जाएगा, कितना बार कटेगा 15 का भाग करेंगे तो 15 नवा 135 होता है, 15 नवा कितना कितना होता है 135, यानी कि 90 में 4 का गुणा करेंगे तो ए का हिस्सा आपको क्या मिलेगा 90 गुणे 4 9 6 को 36 यानी कि 360 रुपया ए को मिलेगा। ठीक, तो एक आंसर आपका मिल गया कंप्लीट, समझ गए। और आपको बता दें बी का हिस्सा निकाल लीजिए इसी तर्ज पर, n गुणे बी बटे ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 1350 गुणे बी का मान कितना 5, अनुपातिक योग तो हमेशा सभी में बराबर बराबर रहेगा, यानी कि 15 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 15 नवा 135 9 पचे 45 यानी कि 450 रुपये। सी का हिस्सा निकालना इसी तरह n गुणे सी बटे ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 1350 गुणे कितना है 6 बटे 15 कटेंगे तो कितना 90 9 छक्का 54 यानी कि 540 रुपये। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखें क्या दिया है, पहले का ऑप्शन 340 और क्या दिया है, आपसे प्रश्न क्या पूछा था प्रत्येक का हिस्सा पूछा था, तो पहले का हिस्सा कितना हो जाएगा 360 रुपया, दूसरे का हिस्सा 450 और तीसरे का हिस्सा 540। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि इसको जब आप सीख जाएंगे तो इतनी बड़ी काम आपको नहीं करना, तुरंत आपको डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करना, नीचे आपको भाग करना, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जरा एक क्वेश्चन को और समझते हैं, इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं एक क्वेश्चन के और माध्यम से। तो आपको जरा सा इसे और सरल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं तो गलत करके नहीं आना है। ठीक, और आपको बता दें पॉलिटेक्निक IRT और भी इंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं देखने को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 740 रुपए को ए बी तथा सी में क्रमशः 1/4 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा कितना होगा। फिर वही सवाल है, तो मैं थोड़ा सा इससे ऊपर वाले को मिटा देता हूं क्योंकि यही प्रश्न आपको बार बार बताया गया था। प्रश्न क्या था हमारा 740 यानी n इक्वल टू कितना था हमारा 740 रुपया, किसके किसके अनुपात में बांटा गया ए और बी अनुपात सी, कितना दिया 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 दिया है। ठीक, इसी प्रकार का सवाल अब मैंने बताया था कि जब प्रश्न इस तरह से आ जाए तो यह एग्जिट रेशियो नहीं है, तो आपको क्या करना 4 5 और 6 का क्या निकालना है एलसीएम निकालेंगे तो 6 दूना के 12 यानी कि 10, 6 यहाँ पर 60 यानी कि 60 से क्या कर देंगे गुणा, 60 से गुणा कार्य काटेंगे तो 15 चौको 60, इसको काटेंगे तो 12 और 6 यहाँ पर 60 यानी कि 15 12 10 ए बी और सी का जो रेशियो हो 15 12 10 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक, किसका हिस्सा बताना था हमें, प्रश्न किसका कहा था बी का हिस्सा, यानी कि बी का हिस्सा निकालना n गुणे बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, सीधा कितना 740 रुपया है, कितना निकालना किसका 12 का निकालना है, कितना होगा 15 12 27 10 37, सीधा 37 से काटिए 37 गुना के 74, 20 गया 20 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना के 24, 240 रुपये। ठीक, अब देखिए जरा इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 340, बी 240, सी है 540, तो डी है 600 रुपये, यानी कि जो इसका राइट आंसर है बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो आसानी से आप लगा सकते हैं, मुझे इतना बड़ा आपको करना नहीं था। आपको जब यह ट्रिक समझ गए तो आपको कितना करना है, केवल 740 किसका निकालना भाई 12 का निकालना है, 12/37 यानी 37 काटेंगे बी कटेगा और 24 240 इसका राइट आंसर मिलेगा।
मतलब है ना कमाल का ट्रिक, 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो मैं और थोड़ा सा इसको सरल करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे आपकी पूरा का पूरा यह ट्रिक आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक, और आपको बता दें कि ट्रिक आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है, एक पिता अपनी धनराशि को अपने पुत्र क्रमशः महेश, दिनेश और सुरेश में 2:3:6 के अनुपात में बांटता है, तो दिनेश का हिस्सा क्या है जबकि धनराशि कितनी है, 50,000 रुपया है। यानी कि सीधी बात कितने, यन बराबर कितना दिया है, 50,000 रुपया दिया है। ठीक, किसका और अनुपात दिया कितना, किसका मान दिया, महेश, दिनेश और सुरेश, कितना अनुपात दिया, 2, 3 और 6 दिया है। ठीक, तो मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, 1 कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक हो गया, 1 होना चाहिए। तो किसका मान निकालना हमें, किसका, दिनेश का हिस्सा, दिनेश क्या, 3, 50,000 गुणे 3/36, 9 1 10, 1 0 कटा, 3 से गुणा करें, 3 5 15,000, नहीं 15,000 रुपया आ जाएगा दिनेश का हिस्सा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जो कि मैंने बताया कि आपको रेशियो पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रिक था जिससे आप हर एक क्वेश्चन को 2 सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और रेशियो का एक पार्ट और है जिसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।